तो मुझे ये बताइए कि आप बड़े खुश होंगे किस बारे में? एक क्रैक डाउन और भी हुआ है, क्या? पता लग गया कि स्टेशन तू बोल रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को भी पकड़ लिया एनसीसीआई ने। हाँ उन्हें पता ही नहीं क्यों होना है। मेरी अपनी मैं ज़ात की तक बात कर रहा हूँ कि मेरे पास इतना इल्म नहीं है के पूरे जाइए। मैंने एक चीज परसीव की है, उसके बारे में कमेंट कर दिए हैं। मंजी ठुकवाई जे अपने फिरके दी। तो जो मुकदमा बयान हो रहा होता है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करे, जज्बाती नहीं। मौलवी चूंकि अपनी मंजी ठुकवानी होती है, फिर देखें मंजी ठोकी है हमारे भाई ने, उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल है, जिसका वो चैनल है देसी फनकार टीवी। ये उलमा का काम है कि किसको गुमराह डिक्लेयर करना है, किसको क्या डिक्लेयर करना है। तैनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? लॉजिकली आप हमारा मुकदमा जरा ले जाएं गोरे की अदालत में। देखिए हमने रिसेंटली बात ये देखी, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के साथ एक बड़ा एक I need तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। अजीबो गरीब अल्फाजों का उन्होंने जिक्र इंतखाब किया, मैं समझूंगा। मतलब इतनी मुकद्दस ज़ात के हवाले से आपको केयरफुल रहना चाहिए। बेटा तवज्जो मेरे वाल, और लाल शर्ट मोबाइल नु छाड़े इधर ध्यान कर। ये मैंने पहले भी ये बात की है कि इनको थोड़ा सा ना उनमें वो ओवर कॉन्फिडेंट है, वो बात करते हुए एहसास नहीं करते, वो बात करते हुए जो है ख्याल नहीं करते। इसलिए मैंने एक जुमला बोला था कि हमारे हर नजरिए से किसी की दुम पे पांव आता है तो किसी के गले में हार चला जाता है। वो पहले बाबों पे थे, सरकार मैं नहीं देखो बाबा छड़ना, बिल्कुल। बाबों के बाद सल्फ सालहीन पे आए हैं? बाबों के बाद सल्फ सालहीन पे आए। असलाफ वो है कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। असलाफ वो है जो ये कहते रहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। असलाफ वो है जो रसूलुल्लाह के ऊपर एक साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो जाने की तोहमत लगाए। असलाफ वो है जो ये कहें कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं। ऐसे तुम्हारे असलाफ के ऊपर जो इस किस्म के गुस्ताखाना कीदे रखते थे। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। फिर इमामों पे आए, फिर जो है वो सहाबा इकराम पे आए। बोले आदु बिल्लाहि ताला, साहबा इकराम और रिदवान का तारुफ ही आके इस उम्मत को हमने करवाया। तुम लोगों ने तो एक मामू की तारीफ और उसके नाम के ऊपर जलसे करके और नारा लगाते थे हकचार यार का, और अंदर बात होती थी सियासत मुआविया जिंदाबाद की। फ्रॉड मचा के रखा मामू पार्टी। साहबा इकराम कहना छोड़ो भाई, 3 बंदे हैं, ठीक है वो साहबी हैं, हम उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं, साहबा भी मानते हैं। हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए। आज मैं भी आमीन कहनी है, सारे मिलके बोलो आमीन। लेकिन 3 बंदों के पीछे आप 1 लाख साहबा इकराम कि जिनकी पांव की खाक हमारी आंखों का सुरमा, उनके बारे में हम पे ब्लेम लगाते हो कि हम साहबा इकराम के बारे में बोलते हैं। साहबा इकराम का मिशन तो हम लेके चल रहे हैं। अब उनने फुल स्टॉप लगाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है। हर बंदे के बारे में जो है ना वो अजीबो गरीब वो अल्फाज का चुनाव करते हैं। तुम्हारे अब्बे इस्माइल देलवी ने, जिसके नाम के ऊपर पिंडी इस्लामाबाद में कम से कम 3 मस्जिदें तो मैंने खुद देखी हैं, शाह इस्माइल शहीद के नाम से, जो देवबंदियों का भी अब्बा है, चूंकि वो पोता है शाह वलीउल्लाह देलवी का। उसने तकवियतुल ईमान किताब लिखी, दारुस्सलाम अहले हदीस ने प्रिंट किया है, और अहले हदीस के मदारिस में ये टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती है। उसमें लिखा है कि बड़े से बड़ा कोई इंसान हो, बड़े से बड़ा इंसान कौन सा है? पैगंबर ही है ना। और अलग से भी उन्होंने जिक्र किया कि अंबिया को, इवन उन्होंने कहा कि ये बड़े भाई हैं अंबिया जो हैं, वलियादु बिल्लाहि ताला। बड़े से बड़ा इंसान या मुकर्रब फरिश्ता हो, वो अल्लाह के सामने चमार से ज्यादा जलील है, अस्तगफिरुल्लाह। यानी जिस तरह ये सफाई करने वाले लोग हैं, ह्यूमन डिग्निटी में तो हमारे बराबर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इनसे ज्यादा जलील हैं अल्लाह के सामने, वलियादु बिल्लाहि ताला। हमें कह रहे हो तुम्हारे बड़ों ने ये सारी बकवास याद लिखी हुई है। और तुम्हारे जो बड़े इस्माइल देलवी के पीर थे ना, सैयद अहमद, जिसे सैयद अहमद बरेलवी भी कहते हैं, वो बरेलवी फिरके का नहीं था, वो बरेली का रहने वाला था, जो बालाकोट में मारा गया था। उसकी किताब सिरात मुस्तकीम में, जो देवबंदी और अहले हदीस दोनों प्रिंट कर रहे हैं, उसने लिखा है कि नमाज में अगर वलियादु बिल्लाहि ताला रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए, इससे बेहतर है कि कोई शख्स अपने गधे या बैल के ख्याल में डूब जाए। और ये हमें कह रहे हैं, जीनी साहब कहते हैं नबी वलियादु बिल्लाहि ताला, और तुम लोग ये बकवास लिख के गए हुए हो, हमें कहते हो। अब बताओ, बेशर्मी के साथ चीजें बयान कर जाते हैं, ये अपने घर की खबर नहीं लेते हैं कि तुम लोगों ने क्या क्या अंबिया के बारे में और फरिश्तों के बारे में लिखा है, और खुद लिखा है। हमने तो काफरों के रेफरेंस से बात की थी, इसके ऊपर कोई शरीफ फतवा नहीं लगता भाई। हालांकि मैं उस अकीदे का बंदा हूं कि मैं ये बाबों शाबों को नहीं मानता, ठीक है। जो लोग बाबों के पुजारी हैं, जो कब्र परस्त हैं, जो कब्रों से फैज लेने के कायल हैं, जो रसूलुल्लाह के मुकाबले पे एक उम्मती को अपना इमाम माने हुए हैं, उनके साथ तुम पिंगे बढ़ा रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे मामू की तारीफ करते हैं। तो तुमने अपने मामू का कलमा पढ़ा हुआ है। मैं हूं, ठीक है। मेरे लिए जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सबसे ऊपर है, सबसे अफजल। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी
हाँ, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी और अहले हदीस भी चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह पार्टी हो चुके हैं क्योंकि एक तस्वीर में परोए गए। हमारे मुतालबात आपके सामने हैं। हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत और ताकत बन चुका है। सबसे ऊपर कामिल अकमल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, मैं कहता हूं मेरे बच्चे, मेरा जान, माल, तन, मन, धन, हर चीज उन पे कुर्बान है। बिल्कुल ठीक। सरकार ये स्टेज का बयान है। हाँ, ठीक है, हर चीज कुर्बान है। और मैं शायद इतनी मोहब्बत अपने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हूं कि मैं अपनी गर्दन भी कटवा सकता हूं। सरकार फंस जाओगे, बड़े पैड़े फंसोगे। ठीक, बड़े लोग होंगे मोहब्बत रसूल, मैं गर्दन कटवा सकता हूं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे, उनकी बात के ऊपर। क्या बोला तूने? मैं गर्दन कटवा सकता हूं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे, उनकी बात के ऊपर। ये फंस गया सी है। बुखारी में हदीस है 2812। ये पूरा वाकया कभी अपने मेंबर से बयान करके बता दो, टाइम क़यामत तक है। तो एक और बात है, इन्होंने इंजीनियर मिर्जा ने टीमें बनाई हुई है पूरी सोशल मीडिया की। किस लिए वो किस लिए? लोगों को गालियां निकालने के लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नहीं, ये आपको किस तरह पता चला कि उनकी टीमें बनी हुई हैं? भाई आपने इंजीनियर मिर्जा के बारे में बात करेंगे ना, तो सेम लाइनें जो है ना वो कमेंट्स में मुख्तलिफ अकाउंटों से आती रहेंगी। तो मैंने तो नहीं उनको बताया, मैं इतना डाटा रख सकता हूं कौन मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है? ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वीडियो देखूं और फिर उस वीडियो का जवाब दूं। लोग खुद दे रहे हैं, लोग कहते हैं ये तो हदीस में लिखा हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने लोगों को किताबों के साथ जोड़ा है, हमें इस चीज का कोई खतरा नहीं है। हाँ, मुझे तो ये पता उसकी टीम हेड कौन कर रहा है। वो कौन है? मैं अब छोड़ दें अब की बातें, हमें सारे किरदारों का पता है। ओ मामा सवाल ना जवाब दे, एक ही गल तू कर रहे हैं। नहीं, कोई बड़ा असर रसूख रखने वाला असर बंदा? रसूख का नहीं यार, चप्पड़ का नाती है, लोंडे ले पाड़े हैं। एक जैल वो तू कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना ते है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एक जो है ना वो पूरा एक नेटवर्क है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है ना वो हेड एक बंदा उसका करता है। उसमें ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शय नहीं, जो चवला ही सुनो साढ़े को सुनाओ और चवला वो बेइज्जत। मुख्तलिफ वीडियोज होती हैं, मुख्तलिफ चैनल्स हैं, कोई बंदा अगर उसके बारे में बात करेगा तो मुख्तलिफ टीमें हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं कि उसमें फिर उसको नेगेटिव कमेंटिंग कराई जाती है। पूरा प्लान सिस्टम है ये एक। अच्छा, हाँ, ये पूरा ड्रामा कर लिया ना, अब तू जा वापस जाके अपनी जंबील खोल। अब तो वो हमारी डिमांड पूरी कर दे कि उन बातों के वीडियो में जवाब दे जो तूने संभाल के रखे हुए हैं। कोई जवाब नहीं है। तकलीद के सबसे ज्यादा खिलाफ है ना तकलीद के, तो उसने तो मुकल्लिदीन की फौज अपने नीचे खड़ी की हुई है। हजरत टोनते नहीं हो किधर है और ही चाहो के गला पे कर दो। जो कहते हैं, जो मोहम्मद अली मिर्जा ने कह दिया वो हरफे आखिर है, वो तो अपने आप के अंदर एक फिरका है जो फिरकों के खिलाफ बात करता है। उसने तो खुद एक फिरका बना दिया। सरकार इंजीनियर के फिरके की मस्जिद जरा कहां है, जरा हमें भी दिखाएं। चंदा बुक किधर है, मदरसा किधर है? कोई नहीं यार। फिरकों की निशानियां होती है ना, एक निशानी भी मेरे अंदर ना पाई जाती हो, वो तमाम बुरी चीजें जो कल तक तो बड़ी अच्छी थी, अब मेरी वजह से बुरी लगना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने बताया कि ये आप लोगों का पैसा बटोर के अपने ऊपर लगा रहे हैं। तो आज वो कोई एक चीज भी मेरे अंदर मौजूद ना हो, उल्टा हम आपके पीछे नमाजें पढ़े, आपको चंदे दें, फिर हमें किस तरह फिरका कहेंगे आप? हम लोगों को कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ें, आप लोग अपने बुजुर्गों की किताबों के साथ जोड़ें।